स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में हिंदी विषय पढ़ेंगे। तो आपको बुक कौन सी लेनी है? नई बाल सुलभ माला पार्ट 3। मित्रों, हमने चैप्टर 1 तो सीख लिया है, जो कि उसका नाम है प्रार्थना, प्रेयर। आज हम उसकी ग्लोसरी सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग पे ध्यान देना है। हेडिंग है शब्दार्थ ग्लोसरी। फर्स्ट है नन्हे नन्हे। नन्हे नन्हे को हिंदी में और कौन सा शब्द दे सकते हैं? तो वो है छोटे। छोटे को इंग्लिश में कहते हैं लिटल या तो स्मॉल। उसके बाद है प्रणाम। प्रणाम को हिंदी में कहते हैं नमस्कार, इंग्लिश में ग्रीटिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट बुरे। बुरे यानी कि खराब, बैड, BAD, बैड। उसके बाद है वंदना। वंदना को इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और उसको दूसरे भाषा में दूसरे हिंदी वर्ड देना हो तो कहते हैं प्रार्थना। नेक्स्ट है दुख। दुख यानी कि कष्ट, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पेन, PAIN, पेन। अभी बाकी के जो यहाँ पे दिए हैं उसमें ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी है सबको। सबको यानी कि सभी को, उसको इंग्लिश में कहते हैं टू एवरीवन। उसके बाद है सच्चे। सच्चे सत्यवादी, जो हमेशा सच बोलते हैं, यानी कि ट्रूथफुल। नेक्स्ट नीत। नीत यानी कि रोज़, एवरीडे और ऑलवेज भी हम इसको कह सकते हैं। बाद में है संतान। तो संतान में दोनों आ सकते हैं, पुत्र भी और पुत्री भी। अभी पुत्रों को इंग्लिश में कहते हैं सन और पुत्री को कहते हैं डॉटर। लेकिन हमें संतान के लिए जो वर्ड चाहिए उसको इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमेशा। हमेशा यानी कि हर समय, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज। अभी हम ये हमने ग्लोसरी सीख ली। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2। तो यहाँ पे हेडिंग में दिया है पुनरावर्ती रिवीजन। अभी ब्लू लाइन में यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पिछली कक्षा में आपने अ से लेकर उ तक की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ हम उसे दोहराते हैं। आप जो स्टैंडर्ड 3 में सीख चुके हो उसका अभी हम रिवीजन करेंगे। इसको इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दी है। यू हैव रीड अबाउट द वॉवल सिंबल फ्रॉम अ टू उ इन द प्रीवियस क्लास, लेट अस रिविजिट। जो हमने 3 में सीखा था वो आज हम उसका रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे अ से लेके उ तक की मात्राएं दी गई है, हमको एक बार उसको रिवीजन कर लेना है। मैं बोलती जाऊंगी, आपको वहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले है अ से बनता है कम। उसके बाद है आ। अ के पीछे स्टैंडिंग लाइन दे देने से वो कम नहीं बनेगा, क्या बनेगा? काम। नेक्स्ट है ई। कोई भी लेटर हो उसके आगे इस तरह का सिंबल बनाने से बनेगा किस। नेक्स्ट है ई। कोई भी लेटर है, लेटर के पीछे इस तरह का सिंबल बनाने से बनेगा किल। नेक्स्ट है उ। तो उ से उल्लू आप पढ़ चुके थे ना, तो यहाँ पे जो भी लेटर है उसके नीचे इस तरह का सिंबल बनाने से बनेगा कुछ। नेक्स्ट है उ। लेटर के नीचे इस तरह का सिंबल बनाने से बनेगा कुट। अभी नीचे जो चित्र है वहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रही है। तो आप भी यहाँ पे सीखे कि टीचर क्या पढ़ा रही है। तो हम भी उसको अभी देख लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊँट। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? अब हम शेष मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। नाउ लेट अस रीड अबाउट अदर वोवेल सिंबल की पेज। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2,
तो उसमें हम ये इससे आगे की जो वोवेल्स है वो सीखेंगे। लेकिन आपको तब तक ये अ से लेके उ तक के जो सिंबल है वो वोवेल्स जो है वो आपको याद कर लेने हैं।